पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल की साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया था। तो हम लोगों ने देखा था फ्रेडरिक क्रिप्ट ने कंडक्ट किया था। और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि आर स्टेन वाली बैक्टीरिया एस स्टेन बैक्टीरिया में चेंज हुआ। अब यानी क्या है, एस से जो कुछ मटेरियल आर में गया वही यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या वो समझा नहीं पाए, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बट ये वो साइंटिस्ट लोग ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट समझा नहीं पाए कि ये आर स्टेन वाली बैक्टीरिया है वो एस स्टेन वाली बैक्टीरिया में कैसे चेंज हुई। अब यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे पिछले यानी कि वीडियो में हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल देखा था उसमें एक मेन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया। तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे कंफ्यूज दो तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें तो उनके एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें आई। एक तो बैक्टीरिया आई जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी थी, दूसरी अगर देखते हैं तो वहाँ पे माइस आया। तो अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन अगर ये नीट में आता है कि यहाँ पे क्या है कि एक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया, तो आप क्या बोलोगे, माइस नहीं होगा वहाँ पे, फिर वो क्वेश्चन वो आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया के टू स्ट्रेन लिए थे। यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने देखा था हीट किल प्लस यानी क्या लाइव यानी क्या आर स्टेन बैक्टीरिया को जो माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया था, तो माइस यहाँ पे क्या हो गया था, डाई हो गया था। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि वहाँ पे रीजन क्या था। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश की कि आर वाला एस में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन किसकी वजह से ट्रांसफ़र होता है ये नहीं बता पाए। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इस बात को यानी क्या है, किसने बताया होगा कि आर को एस में किस मटेरियल ने चेंज किया, वो कौन सा बायोकेमिकल है जिसने आर को एस में चेंज किया होगा। ये बात आगे तीन साइंटिस्ट ने समझाई, और ये तीन साइंटिस्ट जो हमारे थे, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हेडिंग पड़ी हुई है यानी कि आज ये बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो बायोकेमिकल, वो कौन सा बायोकेमिकल है जिसका करेक्टराइजेशन हम उसे करेक्टराइज करना चाहते हैं उस ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे। यानी कि ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे क्या है समझ में आ गई। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो आर स्टेम वाली बैक्टीरिया जो एस स्टेम वाली आर स्टेम बैक्टीरिया जो एस स्टेम बैक्टीरिया में चेंज हुई, उसको आगे मीन्स जो तीन साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे क्या है समझाने की कोशिश की, और उसमें तीन साइंटिस्ट जो थे, एक तो यानी क्या ओस्टवाल्ड डवेरी थे, दूसरा मैक्लियोड थे, और तीसरे साइंटिस्ट जो थे वो मैकॉर्टी थे। अब ये कब सही, ये एक्सपेरिमेंट का किस समय के दौरान हुआ, तो ये हुआ 1933 से 1944 के बीच हमें यहाँ पे क्या है ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली चीज़ें, तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या है बायोकेमिकल करेक्ट, अगर हम देखें तो यानी क्या है कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को आगे किसने बढ़ाया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने वाले तीन साइंटिस्ट थे। यहाँ पे क्या है, आवेरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी। यहाँ पे क्या है, तीन साइंटिस्ट थे, आवेरी, मैक्लियोड एंड मैकॉर्टी, जिन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों ने जब अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो उन्होंने ये गेस किया, यानी कि तो उन्होंने ये सोचा कि आर को एस में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन होगा। आर को एस स्टेन बैक्टीरिया में चेंज करने वाला जो बायोकेमिकल मटेरियल है वो क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब नहीं किया, तो वो यहाँ पे उनकी ये जो थिंकिंग प्रोसेस थी कि वहाँ पे एक ऐसा प्रोटीन जो होगा, बायोकेमिकल मटेरियल होगा, जो कि जिसकी वजह से आर स्टेम बैक्टीरिया जो थी एस स्टेम बैक्टीरिया में चेंज हुई। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इनकी सोच बदल गई, और फाइनली बताया गया ये मटेरियल क्या है, डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसकी वजह से। बट यहाँ पे ये बताने ऐसे तो बताया, कब कैसे बताया गया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब ली। अब ये हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, तीन यानी क्या है टेस्ट ट्यूब है। इन तीन टेस्ट ट्यूब में एस स्टेम बैक्टीरिया से तीन मटेरियल निकाल लिए। इसमें से जो पहला मटेरियल निकाले वो डीएनए था, दूसरा मटेरियल जो निकाले वो आरएनए था, तीसरा जो मटेरियल निकाले वो प्रोटीन था। अब यहाँ पे बारी बारी से उन्होंने क्या है ये तीन मटेरियल तीन टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे निकाल लिए। इसके बाद आरएनए, अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे एज लग जाए तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एंजाइम हो जाता है। और ये एंजाइम कैसा है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में आरएनए एंजाइम डाल दिया, तो यहाँ पे आरएनए यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मीन्स हमें बोल सकते हैं आरएनए यहाँ पे क्या कैसा हो गया, डाइजेस्ट हो गया। मीन्स जब हमने आरएनए डाल दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में आरएनए यहाँ से कैसे
कैसे हो गया, यानी क्या है खत्म हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से आरएनए डाइजेस्ट हो गया। पर यहाँ पे जब देखा गया तो यानी क्या है, जब यहाँ पे आर स्टेम बैक्टीरिया को रखा गया तो उसमें देखा गया कि आर स्टेम बैक्टीरिया जो थी वो एस स्टेम बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या है चेंज हो गई, जिससे मतलब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो हाँ ये बात सही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरी बार उन्होंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, प्रोटीएज एंजाइम डाला। प्रोटीएज यहाँ पे भी क्या है एज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है ये एक एंजाइम है, और ये एक एंजाइम है तो ये क्या करता है प्रोटीन को ब्रेक करेगा। अब ये प्रोटीन को जो ब्रेक करेगा तो प्रोटीन, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन यहाँ पे क्या हो गया डाइजेस्ट हो गया, और यहाँ पे आरएनए डाला गया था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आरएनए डाइजेस्ट हो गया। अब जब यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या बचा, डीएनए बचा, और यहाँ पे क्या बचा आरएनए बचा। तब भी यहाँ पे जब आर स्टेम बैक्टीरिया को रखी गई तो यहाँ पे आर स्टेम बैक्टीरिया जो थी एस स्टेम बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या है ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ पे कि आरएनए और प्रोटीन तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन के ऑप्शंस में भी देखो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि आर स्टेम बैक्टीरिया से एस स्टेम बैक्टीरिया में यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आर स्टेम बैक्टीरिया से एस स्टेम बैक्टीरिया में यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। अब जब फाइनली यहाँ पे थर्ड टेस्ट ट्यूब में जब डीएनए एंजाइम डाला गया, अब देखो यहाँ पे भी क्या है एज लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है एंजाइम है, और ये डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो यहाँ पे इसने फाइनली यहाँ पे क्या कर दिया डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। जब इसने यहाँ पे फाइनली डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखा गया कि जो आर स्टेम बैक्टीरिया थी वो एस स्टेम बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो मटेरियल है वो डीएनए ही है, क्योंकि जब डीएनए नहीं था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। और जहाँ पे देखिए इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डीएनए प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में जब डीएनए एंजाइम डाल दिया गया, जब डीएनए एब्सेंट था तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिला। जब ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला तो इससे पता चला कि जो आर स्टेम वाली बैक्टीरिया जो एस स्टेम बैक्टीरिया में चेंज हुई उसका जो मेन कारण है वो मेन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मटेरियल है वो कौन सा है डीएनए है। बट फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फाइनली अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल कौन है डीएनए है। बट अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये बताया गया कि जो अब ये तीन साइंटिस्ट तो बता दिए कि अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने अल्टीमेटली ये बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है कि डीएनए की वजह से हुआ है। ये चीज़ तो उन्होंने यहाँ पे क्या है बता दी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या है इसी पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। एनसीईआरटी में वहाँ पे क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या है गिवन है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये गिवन है कि एक तो यानी क्या है डीएनए एंजाइम दिया गया है, यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है डीएनए, यहाँ पे क्या है एक डीएनए एंजाइम है, और यहाँ पे अगर देखें तो एक यहाँ पे कैसा है डीएनए, यहाँ पे एक डीएनए एंजाइम। वो उन्होंने पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पे एक प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेनी डीएनए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है मेनी डीएनए, और यहाँ पे डीएनए है तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइजेस्टिंग डीएनए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइजेस्टिंग, यहाँ पे क्या है डीएनए, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डाइजेस्टिंग डीएनए। तो ये एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन था तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फाइनली अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, बट इस एक्सपेरिमेंट के आगे अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होना, अगर एक स्ट्रेन मीन्स किसी बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन बैक्टीरिया से दूसरे स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होना, तो क्या हम ये मान लें कि वो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं तो बहुत साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा और उन्होंने वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए आगे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि हर्सी एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।